खार्किव पर रूस ने फिर किया जबरदस्त हमला। रूस की फौज ने खार्किव पर ताबड़तोड़ गोले दागे। यूक्रेन का आरोप, नागरिक ठिकानों पर हमले कर रहा है रूस। खार्किव पर रूसी हमले में 2 लोगों की मौत, 21 लोग घायल। रूस यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है, वहां के आम लोगों की जान ले रहा है। इसकी गवाही यूक्रेन के सबसे घनी आबादी वाले शहर खार्किव में हुई शेलिंग दे रही है। इस महिला ने अपने पिता को खो दिया है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि रूसी हमले में उनकी मौत हो गई। खार्किव के बारवाशोवो मार्केट में रूस ने क्लस्टर बम से हमला किया। हमले में 2 लोगों की जान चली गई और 21 लोग जख्मी हो गए। रूस ने ये क्लस्टर बम खार्किव के अस्पताल, बस स्टैंड, जिम और एक मस्जिद पर बरसाए। रूस का ये ताज़ा हमला ठीक उस बयान के बाद आया है जिसमें कहा गया कि रूस अब यूक्रेन के नए ठिकानों को निशाना बनाएगा और अपने भौगोलिक लक्ष्यों को बदलेगा, यानी रूस अब पूर्वी यूक्रेन से आगे बढ़ेगा। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। खार्किव के मेयर ने बताया कि कल हुआ हमला शहर की घनी आबादी में किया गया। खार्किव के गवर्नर ने बताया कि इस हमले में जख्मी 4 लोगों की हालत बहुत गंभीर है। रूस का यह हमला यूक्रेनी हमलों के जवाब से जोड़कर देखा जा रहा है। यूक्रेन ने अपनी रणनीति बदलते हुए हाल ही में ब्लैक सी के उन इलाकों पर हमला किया था जो अब रूस के कब्जे में आ चुके हैं। रूस ने यूक्रेन को दी दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकी। आजाद देश का दर्जा गंवा सकता है यूक्रेन, ये कहा है दिमित्री मेदवेदेव ने। मेदवेदेव ने कहा, दुनिया की शांति के लिए नेटो असली खतरा है। पुतिन के बेहद करीबी और रूस के पूर्व प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने अपनी ताजा धमकी में यूक्रेन को नक्शे से मिटाने की धमकी दी है। दिमित्री ने यहां तक कह दिया कि यूक्रेन को नक्शे से गायब होने से खुद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन भी नहीं बचा पाएंगे। दिमित्री ने यूक्रेन को चेताते हुए कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि यूक्रेन अपनी संप्रभुता खो दे। पूर्व प्रधानमंत्री ने नेटो को घेरा और कहा कि पूरी दुनिया में जो जंग का साया मंडरा रहा है उसका जिम्मेदार नेटो है, क्योंकि यूक्रेन को हथियार भेजकर उसने रूस को नाराज किया है। दिमित्री ने कल ही यूक्रेन और पश्चिम को जजमेंट डे का सामना करने की धमकी दी थी। दरअसल रूस को इस बात का डर सता रहा है कि नेटो के साथ मिलकर यूक्रेन कहीं क्रीमिया पर हमला न कर दे। रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री ने कहा कि नेटो रूस के बॉर्डर पर आकर दुनिया को वॉर के खतरे में डाल रहा है। इससे पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव भी यूक्रेन पर दबाव बनाते हुए कह चुके हैं कि अब रूस डोनबास से बाहर निकलकर यूक्रेन की नई जमीनों पर हमला करेगा। रूस के वॉरप्लेन की जानकारी जुटाने के लिए अब ब्रिटेन ब्लैक सी में लगातार स्पाई प्लेन उड़ा रहा है। चौंकाने वाला दावा ब्रिटेन के ही एक बड़े पत्रकार की तरफ से किया गया। क्या ब्रिटेन रूस के राष्ट्रपति पुतिन की जासूसी करवा रहा है? क्या ब्रिटेन का स्पाई प्लेन पुतिन की मूवमेंट पर नजर रख रहा है? ब्रिटेन के एक मशहूर पत्रकार ने कुछ ऐसा ही दावा किया है। जॉर्ज एलिसन नाम के इस पत्रकार ने दावा किया कि ब्रिटेन के मिलिट्री स्पाई प्लेन लगातार ब्लैक सी का चक्कर लगा रहे हैं और पुतिन की पूरी प्लानिंग की खुलेआम टोह ले रहे हैं। एलिसन के दावे के मुताबिक ब्रिटेन का स्पाई प्लेन RC-135 रिवेट जॉइंट ब्लैक सी में यूक्रेन के पास उड़ान भर रहा है और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए रूस की सेना पर पैनी नजर बनाए हुए है। ब्रिटिश पत्रकार का यह दावा ऐसे समय में आया है जब रूस ने यूक्रेन में युद्ध का दायरा बढ़ाने की बात कही है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव ने कल ही कहा था कि रूस की यूक्रेन मुहिम डोनबास क्षेत्र में ही सीमित नहीं रहने वाली। अभी और जंग बाकी है और इसका दायरा भी बढ़ने वाला है। लेवरोव ने रूस के एक्शन की प्लानिंग के बारे में बात करते हुए यह भी कहा था कि यूक्रेन बातचीत के लायक नहीं है। पुतिन के करीबी सहयोगियों में गिने जाने वाले बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने यूक्रेन को एटमी धमकी दी है। लुकाशेंको की सलाह है कि तबाही से बचने के लिए यूक्रेन को रूस की शर्तें मान लेनी चाहिए। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के नाम एक बार फिर एटमी हमले की धमकी सामने आई है। कहा गया है कि अगर यूक्रेन ने रूस की शर्तें नहीं मानी तो वो एटम बम की मार से रसातल में चला जाएगा। इसका नुकसान रूस और पश्चिम के मुल्कों को भी होगा। खास बात यह है कि इस बार ये धमकी रूस ने नहीं, पुतिन के करीबी समझे जाने वाले बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जुबानी सामने आई है।
मिन्स्क में अमेरिकी न्यूज एजेंसी AFP को दिए इंटरव्यू में लुकाशेंको ने कहा कि अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध इसी तरह जारी रहा तो परमाणु युद्ध होना तय है। इसका नुकसान सिर्फ यूक्रेन और रूस को ही नहीं बल्कि पश्चिम के मुल्कों को भी होगा। अगर ये तबाही रोकनी है तो यूक्रेन को संघर्ष रोकने की पहल करनी चाहिए और कीव को मॉस्को की मांगे मान लेनी चाहिए। ये वही लुकाशेंको है जिन्होंने रूस और यूक्रेन की जंग शुरू होने से पहले मॉस्को के कई चक्कर लगाए थे और रूस से अपने मुल्क में परमाणु हथियारों की तैनाती की मांग की थी। इसके अलावा आरोप ये भी है कि यूक्रेन पर हमले सिर्फ रूस की फौज नहीं कर रही है, बेलारूस से भी हमले किए जा रहे हैं। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने रूस की तरफ से बड़ा दावा किया है। MI6 के चीफ रिचर्ड मूर ने कहा है कि रूस अब यूक्रेन युद्ध से बाहर निकलना चाहता है। रूस यूक्रेन जंग में एक तरफ पश्चिम देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जंग के एक एक पहलू को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। जंग में अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी देश शामिल हैं, जो रूस के मनोविज्ञान को भी समझा रहे हैं। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 की तरफ से रूस पर बड़ा दावा किया गया है। MI6 के प्रमुख रिचर्ड मूर ने कहा कि रूस अब यूक्रेन के युद्ध से बाहर निकलना चाहता है और सिर्फ अपना सैन्य अभियान बनाए रखने के लिए यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रखेगा। MI6 के प्रमुख रिचर्ड मूर ने स्पेन सिक्योरिटी फोरम में बोलते हुए रूस पर यह बड़ा बयान दिया, जिसमें मूर ने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में सबसे बड़ा आक्रमण है जिसमें रूस को ज्यादा सफलता हासिल नहीं हुई। रिचर्ड मूर ने व्लादिमीर पुतिन पर कहा कि वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सके, न ही पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति को हटा सके, न ही कीव पर कब्जा कर सके और न ही पश्चिमी देशों में फूट डाल सके। MI6 के प्रमुख ने अमेरिका के कोलोराडो में हुए समिट में रूसी सेना को रोकने पर भी जोर दिया और कहा कि इसके लिए यूक्रेन को और पश्चिमी देशों से हथियारों की दरकार है। उधर रूस यूक्रेन जंग के बीच सबसे ज्यादा मुश्किल में रूसी जासूस हैं। खबर है कि यूक्रेन से जंग शुरू होने के बाद से यूरोप के अलग अलग देशों से आधे से ज्यादा रूसी जासूस बाहर निकाल दिए गए। यूरोप के अलग अलग मुल्कों में खुफिया रिपोर्ट इकट्ठा करने वाले रूसी जासूसों पर शामत आ गई है। खबर है कि रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से लेकर अब तक यूरोप के अलग अलग देश आधे से ज्यादा रूसी जासूसों को बाहर निकाल चुके हैं। ये दावा ब्रिटेन खुफिया विभाग के प्रमुख रिचर्ड मूर ने किया। मूर ने बताया कि ये रूसी जासूस सरकारी पद पर बने हुए थे और रूस को खुफिया जानकारी दे रहे थे। मूर ने कहा कि यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से रूस के 400 जासूसों को यूरोप के अलग अलग देशों से बाहर किया गया है। इसमें फ्रांस और जर्मनी के रूसी जासूस भी शामिल हैं। रूसी जासूसों पर हुई कार्रवाई से पुतिन को अब खुफिया जानकारी लेने में दिक्कत हो रही है और रूस के स्पाइंग नेटवर्क को खासा झटका लगा है। रूसी जासूसों की हरकत से खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी परेशान हैं। ज़ेलेंस्की ने हाल ही में अपने कारोबारियों और रक्षा से जुड़े अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। ज़ेलेंस्की ने बताया था कि यूक्रेन के रक्षा विभाग में ऐसे 60 कर्मचारी हैं जो रूस के लिए काम कर रहे हैं। और इस बीच रूस ने हैरत में डालने वाला दावा किया है। रूस ने सेवेरोडोनेत्स्क का वीडियो जारी कर कहा कि यहां यूक्रेन ने खुद तबाही मचाई है और इल्जाम रूस के सिर पर डाल दिया। रूस ने यूक्रेन के शहरों को कितना तबाह किया है, वहां कितने बम बरसाए हैं, इसका आंकड़ा दुनिया के सामने है। लेकिन रूस ये दावा कर रहा है कि यूक्रेन ने कई इलाकों में खुद से तबाही मचाई और इसका इल्जाम रूस के सिर पर मढ़ दिया। सेवेरोडोनेत्स्क का ये वीडियो खुद रूस ने जारी किया है और दावा किया है कि जंग के दौरान यूक्रेनी सेना ने यहाँ एक बस को अपना ठिकाना बनाया था और बाद में इसे तबाह कर दिया। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने सेवेरोडोनेत्स्क के वाटर सप्लाई को भी बर्बाद किया और लोगों को भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया। रूस ने दावा किया है कि सेवेरोडोनेत्स्क के एक बड़े इलाके को खुद यूक्रेन ने तबाह किया और आरोप रूस पर लगाया। यूक्रेनी सेना ने यहाँ की बिजली सप्लाई भी बंद की, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी हुई। रूस का दावा है कि लोगों को राहत देने के लिए यहाँ रूस की ओर से इंतजाम किया गया है। लोगों को पानी और दूसरी जरूरी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं। कुछ इलाकों में स्पेशल वैन से पानी पहुँचाया जा रहा है। रूस ने दावा किया है कि रूस की सेना अब सेवेरोडोनेत्स्क के लोगों के बीच समाज सेवा का काम कर रही है और लोगों को राहत पहुँचा रही है। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।